Okay, so today we are going to discuss one important topic, and that is UPS, uninterrupted power supply. एंड यूपीएस लाइक हम लोग के घर में भी जब जैसे इन्वर्टर्स लगे होते हैं तो उसमें भी यूपीएस होता है एक। और यूपीएस हम ऑलमोस्ट 3 टाइप के इसमें डिस्कस करेंगे, जो मेनली जनरली या फिर 3 टाइप के ही होते हैं। कौन सा? ऑफलाइन, लाइन इंटरेक्टिव एंड ऑनलाइन। मेनली हम जो जानते हैं वो ऑफलाइन और ऑनलाइन यूपीएस को जानते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन यूपीएस में मेन डिफरेंस क्या है? मेन डिफरेंस ये है कि लेट्स सपोज हम मोबाइल, ठीक है ना, मोबाइल चला रहे हैं। अगर लेट्स सपोज हमारा क्या है, ऑफलाइन यूपीएस है, तो मोबाइल से अच्छा एग्जांपल हो अगर हम ये मतलब एज अ मोबाइल सबके पास होता है, हो सकता है डेस्कटॉप सबके पास ना हो, है ना, पर्सनल कंप्यूटर में डेस्कटॉप सबके पास ना हो या फिर लैपटॉप सबके पास ना हो, बट मोबाइल सबके पास होते हैं। लेट्स सपोज हमारी बैटरी डाउन है, तो हमने क्या किया, डायरेक्ट हमने क्या किया, उससे चार्ज मतलब बैटरी, लेट्स सपोज अगर जैसे हमारा सिस्टम होता है ना, लेट्स सपोज कभी कभी हमारा बैटरी भी ख़राब होती है तो हम डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट करते हैं और मोबाइल यूज़ करने लगते हैं। तो डायरेक्ट हमारा कैसे, सप्लाई से हमारा जो मोबाइल हो रहा है चल रहा होता है। लेकिन देखो अचानक से क्या होता है कि हमें अगर यूज़ करना है अपना मोबाइल, तो अगर हमारी बैटरी नहीं है और जो हमारे पास इन्वर्टर लगा हुआ है वो ऑफलाइन इन्वर्टर है, तो हम मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, ठीक, और बैटरी का पावर बैकअप ख़त्म हो चुका है। हमारी मोबाइल एक बैटरी का है और हम डायरेक्ट किससे यूज़ कर रहे हैं, हम डायरेक्ट पावर सप्लाई से चार्जर कनेक्ट करके डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हमारा इन्वर्टर घर में लगा हुआ है और अगर हमारा उसमें ऑफलाइन यूपीएस लगा है, तो जैसे ही लाइट जाएगी, तो लाइट जैसे ही जाएगी तो उसमें कुछ स्विचिंग टाइम होता है। मतलब लाइट जाने के बाद फिर वो बैटरी से कनेक्ट हो जाएगा हमारा जो इन्वर्टर होगा, तभी तो बैटरी की सप्लाई आने लगेगी घर में। लेकिन उस लाइट जाने और बैटरी से कनेक्ट होने के बीच थोड़ा टाइम होगा। उस टाइम में क्या होगा, हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। मतलब फिर जैसे अब जब बैटरी से कनेक्टेड होगा हमारा इन्वर्टर, तो हमें दोबारा से मोबाइल क्या करना पड़ेगा, फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन ऑनलाइन यूपीएस में क्या होता है, ऑनलाइन यूपीएस में ये नहीं होता है। हम डायरेक्ट सप्लाई से अपना मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, अभी सप्लाई आ रही है, सप्लाई गई मेन सप्लाई, और हमारा मेन सप्लाई गई और हमारा क्या हुआ, अब बैटरी से बैकअप मिलने लगा। बैटरी से बैकअप मिलने, इसमें क्या होता है, स्विचिंग टाइम नहीं होता है बिल्कुल भी, स्विचिंग टाइम ज़ीरो। मतलब हम अगर मेन सप्लाई से मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो जैसे ही लाइट गई तो उसका स्विचिंग टाइम क्योंकि ज़ीरो है, तुरंत बैटरी बैकअप मिलेगा, है ना, विदाउट एनी डिले। तो हमारा मोबाइल स्विच ऑफ नहीं हो पाएगा और हम कॉन्टीन्यूसली अपना मोबाइल यूज़ करते रहेंगे, ठीक है ना। तो ये डिफरेंसेस होते हैं हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन के बीच में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम फिगर सारे के समझ लेंगे, लास्ट में हम थ्योरी समझेंगे। जैसे देखो पहला क्या है, हम जैसे हमने कहा 3 हमारे हैं यूपीएस। ऑफलाइन, स्टैंड बाई मतलब ऑफलाइन, देखो मतलब जो पावर बैकअप है वो इंतज़ार करता रहता है, बगल में साइड में बैठ के पूरी स्टोरी देख रहा होता है। और जब हमारा मेन मतलब स्टैंड बाई में होता है, जैसे ही हमारा पावर सप्लाई ऑन होता है तब वो फिर मेन कहानी में आता है। अदरवाइज वो क्या, बगल में एक साइड रोल की तरह बैठा हुआ होता है, स्टैंड बाई। ऑफलाइन स्टैंड बाई यूपीएस, सेकंड है लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस, एंड थर्ड वन इज ऑनलाइन यूपीएस। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं ऑफलाइन या स्टैंड बाई यूपीएस से। देखो पहले हमारा ये क्या है, इनपुट मेन सप्लाई है, ठीक। मेन सप्लाई के बाद यहाँ हमें चाहिए आउटपुट। तो हमने एक कनेक्शन क्या किया, डायरेक्ट कनेक्शन कर दिया, कौन सा, आउटपुट से। और सेकंड कनेक्शन देखो कैसे किया, हमने एक यहाँ से लिया और ये बैटरी चार्जर, मतलब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने वाला, एसी टू कन्वर्जन, एसी टू डीसी। तभी तो डीसी क्या करेगा, बैटरी को चार्ज करेगा। अब फिर बैटरी क्या करेगा, डीसी सप्लाई करेगा। लेकिन हमें आउटपुट क्या चाहिए, एसी। तो फिर हमने क्या लिखा, फिर डीसी से एसी इन्वर्टर। जो एसी चार्जर क्या होता है, जो एसी से डीसी में कन्वर्ट करे, एंड इन्वर्टर जो डीसी से एसी में कन्वर्ट करे, ओके। तो हमने यहाँ पर बैटरी चार्जर मतलब एसी टू डीसी कन्वर्टर इसलिए लगाया है क्योंकि हमें बैटरी चार्ज करनी है डीसी से। फिर जबकि क्योंकि बैटरी जो है डीसी सप्लाई देगी, तो हमने यहाँ पे इन्वर्टर लगा रखा है डीसी टू एसी,
है ना, जो DC टू AC कन्वर्जन करेगा और हमारा आउटपुट में सप्लाई करेगा। तो ये हमारा कनेक्ट, हमारा देखो सप्लाई जा रही है, ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है। इस यही स्विचिंग टाइम, यहाँ से यहाँ पे कनेक्शन होने में जो टाइम लगता है उसी को क्या कहते हैं, स्विचिंग टाइम। देखो इनपुट मेन से, यहाँ से हमारा आउटपुट कनेक्टेड है, यहाँ से इनपुट से सप्लाई जा रही है जब तक हमारा इनपुट मेंस आ रहा है। अचानक से इनपुट मेंस जब हमारा ऑफ हो गया, मतलब हमारा जो सप्लाई है वो ऑफ हो गई, तब क्या होगा, देखो तब तक क्या हो रहा होगा, एक तो यहाँ पर जा रहा होगा आउटपुट, और दूसरा क्या हो रहा होगा, बैटरी चार्ज कर रहा होगा। आउटपुट में जा रहा होगा और बैटरी चार्ज कर रहा होगा, लेकिन इससे आगे नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा सर्किट क्या है, ओपन है। अब जैसे ही ये हमारा मेन सप्लाई ऑफ हो गया, तो जो ये स्विच होगा वो कनेक्ट किससे हो जाएगा, हमारे इन्वर्टर से कनेक्ट हो जाएगा। जैसे ही इन्वर्टर से कनेक्ट हो जाएगा तो देखो बैटरी सप्लाई स्टार्ट हो जाएगी, और फिर से जो हमारा आउटपुट है वो मिलने लगेगा। लेकिन इसमें एक चीज़ है, यहाँ पर है AC टू DC कन्वर्टर और DC टू AC कन्वर्टर। इन ऑफलाइन UPS हम एक बार में सिर्फ एक का यूज़ करते हैं, या तो हम AC टू DC का इस्तेमाल करते हैं, या से फिर DC टू AC का इस्तेमाल करते हैं। देखो कैसे, जब हमारा इनपुट सप्लाई आ रहा था तब क्या हो रहा था, सिर्फ बैटरी चार्ज हो रही थी लेकिन डिस्चार्ज नहीं हो रही थी। इसका मतलब सिर्फ AC टू DC कन्वर्जन हो रहा था। अब क्योंकि डिस्चार्ज तो हो नहीं है तो DC टू AC कन्वर्जन तो होगा नहीं। तो जब हमारी सप्लाई थी तब हमारा क्या था, AC टू DC कन्वर्जन हो रहा था। लेकिन जैसे ही हमारी सप्लाई क्या हो गई, ऑफ हो गई, तो चार्जिंग खत्म हो गई, क्या हो गई, डिस्चार्जिंग चालू हो गई। यानी अब हमारा इन्वर्टर एक्टिवेट हो गया, यानी DC टू AC एक्टिवेट हो गया। मतलब एक बार में एक ही एक्टिवेट होगा, या DC टू AC या AC टू DC या फिर DC टू AC। ओके, तो इसका स्विचिंग टाइम लगभग होता है ऑलमोस्ट कहते हैं 25 मिली सेकेंड होता है। मतलब स्विच यहाँ से मेन सप्लाई से इन्वर्टर में कनेक्ट होने में ऑलमोस्ट कितना टाइम लग जाता है, 25 मिली सेकेंड का टाइम लग जाता है। अब इसमें एक ड्रॉबैक क्या था, इसमें हमारा जो था रेगुलेटर नहीं लगा था। मतलब रेगुलेटर नहीं था तो हमारा देखो बैटरी चार्जिंग भी या फिर आउटपुट भी हमारा क्या होगा, वैरी होगा। अगर इनपुट वैरी हो रहा है तो हमारा, अगर इनपुट में फ्लक्चुएशंस हो रहे हैं तो आउटपुट में भी फ्लक्चुएशंस होंगे, ठीक है ना। कम ज़्यादा हो रहा है तो आउटपुट में भी वही, मतलब हमारी एक रेगुलेटेड आउटपुट नहीं मिलेगी। तो एक इसमें ड्रॉबैक था कि इसमें रेगुलेटेड पावर सप्लाई नहीं थी, ठीक है। और देखो बैटरी के पास भी AC टू DC कन्वर्जन में भी फ्लक्चुएट AC पहुंचेगी। अगर इनपुट में फ्लक्चुएशन है तो हमारा आगे भी फ्लक्चुएशन पास होगा। तो ये इसमें ड्रॉबैक था। तो ये ड्रॉबैक किसमें दूर किया गया, हमारा लाइन इंटरेक्टिव UPS में किया गया। देखो सेकेंड वन इज अवर लाइन इंटरेक्टिव UPS। ये बिल्कुल सेम होता है हमारा ऑफलाइन UPS की तरह, बस इसमें एक डिफरेंस होता है कि हमारा एक ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, इसमें हम क्या एक एक्स्ट्रा सर्किट यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। एक्चुअली इसमें हम क्या कहते हैं, एक हम वोल्टेज वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं, जो कि हमारी सप्लाई को क्या होता है, रेगुलेट करता है। मीन्स अगर ज़्यादा है तो उसको मेंटेन की रहता है, ठीक। तो ये लगभग 220 से 240 तक है ना, मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। तो हमारी यहाँ पर ऑलमोस्ट 230 तक हमारी आती रहती है, सप्लाई मेंटेन रहती है। तो देखो इनपुट मेन से, फिर वही देखो इनपुट बाकी सब कैसा है, पूरा सेम है किसकी तरीके से, हमारा ऑफलाइन UPS की तरह। मतलब हम अगर ऑफलाइन की बात करें तो हम लाइन इंटरेक्टिव UPS ही यूज़ करते हैं, जैसे ऑफलाइन UPS। ये भी एज अ ऑफलाइन UPS ही है, मगर इसे लाइन इंटरेक्टिव इसलिए बोला गया क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा सर्किट इनबिल्ट किया गया है, ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर, है ना। या फिर इसे क्या कह सकते हैं वोल्टेज वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर। देखो इनपुट मेन से सप्लाई गई और हमारा ऑटोमेटिक वोल्टेज इसको सप्लाई किया गया, रेगुलेट किया। अब यही जो रेगुलेटेड सप्लाई वो कहाँ जाएगी, आउटपुट में जाएगी, और AC टू DC चार्जर के थ्रू बैटरी को चार्ज करेगी। और जैसे ही हमारी मेन सप्लाई ऑफ हो गई तो देखो ये स्विच कहाँ से कनेक्ट हो जाएगा, इन्वर्टर से कनेक्ट हो जाएगा, और फिर ये बैटरी डिस्चार्ज होने लगेगी और फिर हमें आउटपुट मिलेगा। इसका ऑलमोस्ट 10 से 15 मिली सेकेंड का इसका क्या होता है, स्विचिंग टाइम होता है, उससे कम होता है। अब देखो इसमें भी वही है कि एक बार में सिर्फ एक AC टू DC या तो वर्क करेगा या फिर DC टू AC वर्क करेगा। दोनों में से कोई एट अ टाइम एक ही वर्क करेगा। देखो जब हमारा इनपुट सप्लाई हो रहा था तब आउटपुट जा रहा था, आउटपुट मिल रहा था, और देखो बैटरी चार्ज हो रही थी। जब चार्ज होगी तो कौन सा AC टू DC चार्जर काम करेगा,
और जब हमारा आउटपुट सप्लाई बंद हो गई तो देखो चार्जिंग तो बंद हो गई, अब क्या डिस्चार्जिंग चालू हो गया, यानी हमारा क्या इन्वर्टर एक्टिवेट हो गया, यानी डीसी टू एसी एक्टिवेट हो गया। मतलब एट अ टाइम सिर्फ एक, या एसी टू डीसी एक्टिवेट होगा या फिर डीसी टू एसी एक्टिवेट होगा। ठीक है, तो हमने ये ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन का इसमें एक तो हमें वोल्टेज रेगुलेशन हमने इसमें एक्स्ट्रा किया कि वोल्टेज को रेगुलेट किया, और दूसरा हमारा स्विचिंग टाइम थोड़ा कम होगा। अब थर्ड वन, लेकिन हमारा स्विचिंग टाइम क्या है, ख़त्म नहीं हुआ। मतलब अभी भी अगर हमारी मेन सप्लाई ऑफ हो गई तो हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा। अगर हमारी मतलब मोबाइल की बैटरी ख़राब हो चुकी है तो हमारा मोबाइल ऑफ हो जाएगा। हम कॉन्टीन्यूसली मोबाइल यूज़ नहीं कर पाएंगे अगर हमारा मेन सप्लाई ऑफ हो गई तो, क्योंकि इसमें भी स्विचिंग टाइम कितना है, 10 to 15 मिली सेकेंड है। और इस टाइम में हमारा मोबाइल स्विच ऑफ हो जाएगा और हमें स्विच ऑन करना पड़ेगा दोबारा, जब ये पावर सप्लाई आ रही होगी इन्वर्टर वाली। ठीक है, तो मतलब देयर इज अ गैप बिटवीन मेन सप्लाई एंड बैटरी सप्लाई। ओके, सो अब थर्ड वन में हम ये वाली भी प्रॉब्लम, इस वाली प्रॉब्लम का भी हम सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो देन हमारा लास्ट आता है कौन सा, ऑनलाइन यूपीएस। अब देखो ऑनलाइन यूपीएस में भी स्टैटिक बाईपास को छोड़ना, और जब हमने ऑनलाइन यूपीएस डिज़ाइन किया, देखो हमने क्या किया, इनपुट मेंस था, इनपुट मेंस पहले क्या एसी टू डीसी चार्जर में क्या बैटरी कनेक्ट किया, बैटरी से डीसी टू एसी इन्वर्टर किया और आउटपुट मिला। हमारा अभी नॉर्मल वेज में क्या, जब हमारी सप्लाई आ रही थी तब हमने क्या किया था, हमने अभी इससे पहले जितने भी हमने यूपीएस पढ़े हैं, लाइन इंटरेक्टिव और ऑफलाइन, या उसमें हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ऑफलाइन यूपीएस पढ़े, तो उसमें क्या था, जब इनपुट मेंस आ रही थी तब हमारा कौन सा पाथ फॉलो हो रहा था, डायरेक्ट एसी वाला, डायरेक्ट सप्लाई वाला पाथ फॉलो हो रहा था। लेकिन इसमें क्या हुआ है, इन नॉर्मल कंडीशंस और इन नॉर्मल ऑपरेशंस हम पाथ कौन सा फॉलो करेंगे, डायरेक्ट विद बैटरी वाला। मतलब हमारा चार्जिंग कॉन्टिन्यूसली होगा और डिस्चार्जिंग कॉन्टिन्यूसली होगा। इससे क्या होगा कि लेट सपोज हमारा यही वाला पाथ है, हमें स्विचिंग की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारा पाथ कौन सा है, सेम रहेगा दोनों में। अगर सप्लाई आ रही है तो चार्जिंग होती रहेगी, डिस्चार्जिंग होती रहेगी, सप्लाई ऑफ तो हमारी चार्जिंग बंद, सिर्फ डिस्चार्जिंग चालू। ठीक है ना, क्योंकि बैटरी तो कॉन्टिन्यूस, बैटरी ही तो दे रही है बैकअप हमेशा। कॉन्टिन्यूस कौन बैकअप दे रहा है, कॉन्टिन्यूसली हमारा बैटरी ही बैकअप दे रहा है। बस यहाँ से क्या, ये कॉन्टिन्यूसली चार्जिंग हो रही है। तो ये जो पाथ है बैटरी से डिस्चार्जिंग वाला, या बैटरी जो कॉन्टिन्यूस हमें सप्लाई दे रही है, तो इसमें हमें स्विचिंग की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे मेन सप्लाई हो या ना हो, क्योंकि हमारा मेन पाथ क्या है, बैटरी डिस्चार्जिंग ही मेन हमारा जो है सप्लाई आउटपुट में दे रहा है। तो इसमें स्विचिंग टाइम क्या होता है, ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है। बट इसमें क्या होता है, कॉन्टिन्यूसली हमारी बैटरी यूज में रहती है, इसलिए इसमें बैटरी की लाइफ हमारी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। अच्छा, तो अब ये तो एक लेट सपोज हमारा सर्किट क्या था, ये सर्किट था, इनपुट मेंस गया, फिर चार्जिंग हुआ, फिर बैटरी चार्ज हुई, फिर इन्वर्टर गया तो डिस्चार्ज होकर आउटपुट मिली। लेकिन इन केस या इस बात में कहीं भी कुछ प्रॉब्लम आ जाए, लाइक कोई सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाए, इन्वर्टर ख़राब हो जाए, या चार्जर ख़राब हो जाए, तो फिर तो हमारा ये पाथ बेकार हो गया। और फिर हमें क्या, अब भाई हमारा चलो ठीक है, हमारा बैटरी बैकअप ख़त्म हो गया है, लेकिन हमें तो पावर सप्लाई तो हमारे घर में आ रही, तो फिर वो पावर सप्लाई तो कॉन्टीन्यूअस सप्लाई में होनी चाहिए। तो उसके लिए भी एक क्या गया कि फैसिलिटीज़ की गई कि अगर सब कुछ सही है तब तो हमारा यही पाथ फॉलो होगा, लेकिन अगर कहीं बीच में हमारा ये डिसकनेक्ट हो जाता है, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है इस पाथ में, तो हमने एक क्या जोड़ रखा है, एक स्टैटिक बाईपास जोड़ दिया। इन केस ऑफ दिस फेलियर ऑफ दिस पाथ, दिस इन यूपीएस फॉलो द स्टैटिक बाईपास पाथ। तो जब यहाँ पर कुछ फेलियर आ जाता है इस हमारे पाथ में, तो उसके बाद क्या होता है, हमारा इनपुट मेंस डायरेक्टली सप्लाई देने लगता है, और ये हमारा क्या है, एक स्टैटिक बाईपास। ये हम सर्किट कनेक्ट करते हैं, इसमें ट्राइएक का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, ऑनलाइन यूपीएस। अब देखो इसमें क्योंकि स्विचिंग की कोई हमें ज़रूरत नहीं है, जब तक हमारा बैटरी बैकअप है तब तक हमें स्विचिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब जब हमें स्विचिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो इसमें क्या होगा, स्विचिंग टाइम ऑलमोस्ट जीरो। मतलब अगर हम अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं और बैकअप और हमारा मेन सप्लाई चला गया है, तब भी क्या होगा, क्योंकि इसमें स्विचिंग टाइम जीरो, तो हम कॉन्टिन्यूसली अपना मोबाइल यूज़ करते रहेंगे विदाउट एनी इंटरप्शन। सो दैट इज़ ऑल अबाउट अवर यूपीएस। तो ओके, हम थ्योरी भी इसकी डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी थ्योरी क्या है।
चलो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। बाकी सब कुछ पढ़ चुके हैं, कुछ भी नया नहीं होगा थ्योरी में, लेकिन फिर भी थ्योरी एक बार समझ लेते हैं, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है इसमें, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई यानी यूपीएस या कॉन्टिन्यूअस पावर सप्लाई, मतलब अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का एक मेन मीनिंग क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस पावर सप्लाई एक ऐसी युक्ति है, डिवाइसेस है जो कि कनेक्टेड उपकरणों की सेवा में निरंतर वैद्युत सप्लाई या कॉन्टिन्यूअस सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर बनाए रखती है। यदि मेन पावर बंद हो जाती है तो यह दूसरे सोर्स से पावर सप्लाई करती है, यानी बैटरी से पावर सप्लाई करती है। यूपीएस हैविंग जनरली 3 टाइप्स, and what is that? First one is offline standby UPS, second one is line interactive UPS, and third one is the online UPS. And then offline UPS, we already discussed the offline UPS, so directly come on the theory. ऑफलाइन स्टैंड बाई यूपीएस में जब तक मेन एसी सप्लाई ठीक रहती है तो S1, ये क्या है, S1 स्विच 1 नॉर्मल सप्लाई से कनेक्टेड रहता है। जैसे ही मेन सप्लाई में व्यवधान यानी एनी इंटरप्शन, मेन सप्लाई में कोई इंटरप्शन उत्पन्न होता है तो S2 क्लोज्ड हो जाता है, मतलब S2 से ये S2 स्विच हो गया, S2 क्लोज हो जाता है था S1 अल्टरनेट सप्लाई से ऐसा करते हैं, इसको हटाते हैं। एक एक्चुअली ये फिगर और थ्योरी अलग अलग जगह से है, तो ये करेगा S1 स्विच S, यहाँ पे डायरेक्ट ये S2 हटा दो, इस स्विच को S कर दो, ठीक, और ये S1 भी हटा दो। S है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको S कर दो। S नॉर्मल सप्लाई से कनेक्ट रहता है। जैसे ही मेन सप्लाई में व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, इसको हटा दो, होता है तो हमारा S अल्टरनेट सप्लाई से कनेक्ट हो जाता है, यानी स्विच S है ना, स्विच S अल्टरनेट सप्लाई से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। एक्चुअली किसी फिगर में यहाँ पे भी दिया हुआ था, इन्वर्टर और बैटरी के बीच भी एक S2 स्विच दिया हुआ था, तो नो नीड ऑफ दैट, क्योंकि हमें मेनली इसका कॉन्फ़िगरेशन समझना है। सो मेन सप्लाई में व्यवधान उत्पन्न होता है तो S अल्टरनेट सप्लाई से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो देन और क्या है, देखो ऑफलाइन स्टैंड बाई कॉन्फ़िगरेशन में स्विचिंग टाइम मेन सप्लाई से स्विचिंग टाइम मतलब मेन सप्लाई से इन्वर्टर सप्लाई के लिए चेंज ओवर में लगने वाला समय लगभग 25 मिली सेकेंड होता है। इसमें मेन सप्लाई में रेगुलेशन सर्किट नहीं होता है, अतः हमें स्टेबल आउटपुट नहीं मिलता है, यानी हमारा आउटपुट इनपुट के साथ वैरी करता है, यानी फ्लक्चुएट होता है। अतः इस कमी को दूर करने के लिए हम लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस का डिज़ाइन करते हैं, या इंटरैक्टिव सर्किट को डिज़ाइन किया गया। और देखो लाइन इंटरैक्टिव सर्किट भी हमने देख लिया, इसमें मेन क्या है, मेन प्रॉब्लम रेगुलेशंस की थी, तो हमने इसमें एक ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेशन का एडिशन कर दिया, यानी कि एक वोल्टेज वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर हमने इसमें कनेक्ट कर दिया, जो कि हमारा क्या, एक रेगुलेटेड पावर सप्लाई देने लगा। देखो लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस की कार्य प्रणाली स्टैंड बाय यूपीएस के ही समान होती है, मतलब it's almost same as the offline or standby UPS. The difference is only our automatic voltage regulator. Okay. लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस की कार्य प्रणाली स्टैंड बाई यूपीएस के समान होती है, किंतु इसमें एक ऑटो ट्रांसफार्मर फॉर बेटर वोल्टेज रेगुलेशन इज कनेक्टेड। एक्चुअली दैट ऑटो ट्रांसफार्मर इज कॉल्ड एज अ वोल्टेज वेरिएबल ऑटो ट्रांसफार्मर। लाइन इंटरैक्टिव यूपीएस में स्विचिंग टाइम लगभग 10 से 15 मिली सेकेंड का होता है, ठीक है ना, उससे कम, उसमें 25 मिली सेकेंड था, इसमें कितना हो गया, 10 से 15 मिली सेकेंड का हो गया, ठीक। अब लास्ट वन इज अवर ऑनलाइन यूपीएस। तो इसमें क्या होता है, ऑनलाइन यूपीएस में हमने देखा था डायरेक्ट क्या होता है, सप्लाई हमेशा विद इन बैटरी ही सप्लाई होती है ऑलवेज। इसीलिए क्या होता है इसमें हमें अपना जब हमारा पावर सप्लाई आ रही है या फिर कट हो गई है तो हमें अपना पाथ चेंज नहीं करना पड़ता है, इसलिए स्विचिंग टाइम हमारा 0 होता है, ठीक है। देखो ऑनलाइन यूपीएस इज ऑल्सो कॉल्ड डबल कन्वर्जन यूपीएस। अब देखो इसमें डबल कन्वर्जन यूपीएस क्यों बोला गया है, देखो अभी हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, हमने बाकी दोनों सर्किट्स में पढ़ा था कि एट अ टाइम सिर्फ एक यूज होगा, या तो डीसी टू एसी होगा कन्वर्जन यूज होगा, या फिर
या तो AC टू DC कन्वर्जन यूज होगा या फिर DC टू AC कन्वर्जन यूज होगा एट अ टाइम। किसमें? ऑफलाइन या लाइन इंटरेक्टिव में, दोनों में ही क्या एट अ टाइम एक ही कन्वर्जन यूज कर रहे थे। लेकिन इन ऑनलाइन यूपीएस हम दोनों कन्वर्जन एट अ टाइम यूज करेंगे। जब इनपुट सप्लाई हमारी आ रही है, देखो AC टू DC कन्वर्ट हो गई, चार्जिंग हो रही है, और DC टू AC हो गई, डिस्चार्जिंग हो रही है। तो हम एट अ टाइम दोनों का यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं इसे ऑनलाइन यूपीएस इज ऑल्सो कॉल्ड एज डबल कन्वर्जन यूपीएस। मतलब दोनों दो बार कन्वर्जन हो रहा है, पहले AC से DC फिर DC से AC। बिकॉज अंडर नॉर्मल कंडीशंस और ऑपरेशन because under normal conditions या normal operations always run off the battery, so using both AC to DC charger and DC to AC inverter under normal operations। okay? इसमें पावर ट्रांसफर स्विचेस नहीं होते हैं, स्विचेस की कोई ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हमें पाथ अपना चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। अतः इसमें स्विचिंग टाइम और ट्रांसफर टाइम नहीं होता है, और दैट इंक्रीज अवर इफिशियंसी। सो पावर कट ऑफ में हमें बिल्कुल भी टाइम डिले नहीं मिलता है, और हमारा कॉन्टिन्यूस पावर सप्लाई मिलती रहती है। ठीक है, तो दैट इज़ ऑल अबाउट अवर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। ओके, थैंक यू।